नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के हरदोई के कछौना में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी 50 से अधिक महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए मनाने का काम कर रहे थे। बजरंग दल की शिकायत पर कार्रवाई हुई। वहीं पुलिस ने कहा कि एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है। इलाके में विवाद बढ़ने पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। मामले की गहराई से अभी जांच की जा रही है। अभी पालपुर बैरागी खेड़ा थाना कछौना का इसमें कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। वो थे हिंदू ही, बस मतलब उसका धर्मांतरण और प्रवचन वगैरह दे रहे थे। अपना गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर उसका धर्मांतरण करवा रहे थे फिर जी। और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल छंडीला जिला प्रांत अवध प्रांत की टीम ने पहुंचकर प्रशासन के साथ में उसको पूरा बकायदा वीडियो के सहित में उनको थाने लेके आए हैं सब लोग। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट पूरी तरह से खराब हालत में। ये सीसीटीवी रोशनी और साथ ही सफाई की व्यवस्था नहीं है। बता दें कि सैनिटरी नैपकिन मशीन भी खराब है। नगर पालिका ने इन सुविधाओं की अनदेखी की है। इससे महिलाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था नाकाफी है। ऐसे में इस वजह से महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर महिलाओं सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रहे, वहीं नगर पालिका और ग्राम प्रधानों की मनमानी के चलते महिला सुरक्षा माहौल बनी हुई। जिले में 2 पिंक शौचालय बने हुए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर ना ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ना ही सुरक्षा मानकों को पूरा किया गया। बिना सुरक्षा मानकों के ये पिंक शौचालय यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नगर पालिका प्रशासन किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभा रहा है। नगर पालिका की लापरवाही सीधी उजागर हो गई। महिला शौचालयों में यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ अनदेखी हो रही है। कोई भी सुरक्षा मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी तरह 470 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाए गए थे। लगभग 5 से 6 लाख रुपए की कीमत के बने शौचालय, जिनमें ताला लटका हुआ है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों के शौचालयों में ताला लगा रहता है। ग्राम प्रधानों ने अपने चहेतों की केयर टेकर पद पर नियुक्ति कर दी है, जिसकी वजह से ये शौचालय कभी खुलते ही नहीं है। फर्रुखाबाद से सुदर्शन न्यूज के लिए ऋषि सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल के मां भगवंतपुर देवी मंदिर विवाद को 101 दिनों बाद खत्म कर दिया गया है। ऐसे में मंत्री गुलाब देवी ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और मंदिर समिति और साथ ही नगर पालिका ने कोर्ट के फैसले को मानने का वचन दिया। जमीन विवाद को मंदिर और मेले के लिए अलग अलग मान लिया गया है। इससे मंदिर में पूजा अर्चना और मेले का आयोजन अब बिना रोक टोक के हो सकेगा। विवाद खत्म होने से क्षेत्र में शांति कायम हुई है। देखो, ढाल साहब हमारे साथ में हैं, हमारे कप्तान साहब हमारे साथ में हैं और जो धरना देने वाले हैं सभी भाई हमारे साथ में। अभी जो बात हुई है, इनका न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो मान्य किया जाएगा। और जहाँ तक नगर पालिका के अधिकार की बात रह गई, अनाधिकार चेष्टा किसी की भी नहीं चलेगी। हमारे जिलाधिकारी जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं, कप्तान जो हमारे बहुत ही निर्भीक हैं, दोनों की उपस्थिति में ये वार्ता हुई है कि अन्याय नहीं होगा। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मतलब न्यायपालिका का जो भी निर्णय हो वो तो मान होगा। और हमारी जो यहाँ की स्थिति है वो बढ़िया तरीके से सुनिएगी, जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा। और जो नंबर दिया गया है, जो नंबर मंदिर का है उसको भी मान्य किया जाएगा। और जो नंबर हमारे यहाँ मैदान का है, जहाँ मेला लगता है, वो भी मान्य किया जाएगा। जहाँ के लिए पैसा आया है वही लगेगा। और धरना जो यहाँ समाप्त करो। हम सब लोगों का ये आग्रह है आप लोगों से कि आज के बाद धरना नहीं होना चाहिए। और हमारे जिलाधिकारी, हमारे कप्तान जो हैं वो आपके साथ न्याय करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में पूर्व विधायक संगीत सोम ने हिस्सा लिया। उन्होंने क्षत्रिय समाज की वीरता और देशभक्ति की तारीफ की। साथ ही विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा धर्म और देश की रक्षा करता है। ऐसे में उन्होंने मंदिरों को आजाद कराने का संकल्प भी जताया है। उनका भाषण सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते। लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। पूरे प्रदेश में आज योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का भी बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहाल होने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो पूरी बॉडी का ओवरहाल कराना पड़ेगा और उसमें दिक्कत होगी।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने एक संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने आगाह किया कि देश गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, सबसे बड़ा खतरा भारत में लोकतंत्र पर रहा है। देखिए, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इतना मजबूत लोकतंत्र है कि जिस पर लोग विश्वास करते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार ने कभी आज तक लोकतंत्र पर भरोसा किया नहीं, विश्वास किया नहीं, तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप राहुल गांधी जी से कि वो लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे? राहुल गांधी जी सत्ता के नशे में रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि लोकतंत्र भी देश में है, वो भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली के शारदा अस्पताल में एक महिला के पित्ताशय की ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से पेट में नली कट गई है। महिला की हालत बिगड़ी, लेकिन अस्पताल ने सही इलाज नहीं किया। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जांच के लिए अधिकारियों को सूचित भी किया गया है। अस्पताल की ओर से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं सामने आया। मरीजों की सुरक्षा और बेहतर इलाज की मांग भी लगातार की जा रही है। समस्या ये है कि इनके ऑपरेशन कराया था पीठ के थैली का, और सादा हॉस्पिटल में 27 को ऑपरेशन कराया, 29 को डिस्चार्ज करा दिया था। इनके पेट में हल्का सा दर्द हुआ, फूलने लगा, तो विजय पांडे के पास ले गए कि सर पेट में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि गैस है, कुछ मरीजों का ऐसा होता है। गैस का दवा दिए, लेकर छोड़ दिए। फिर 3-4 दिन बाद फिर इनका मतलब कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने गया उनको पास लेके, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं गैस है सर, पेट क्यों फूल रहा है? कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गैस बनता है, कुछ मरीजों का ऐसा होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार ले गए तो मैं अल्ट्रासाउंड करा के ले गया। मैं बोला कि सर अल्ट्रासाउंड में पानी बतारा भरा हुआ है, अगर पानी नहीं भरा हुआ है, ये गैस ही है। फिर मैं बोला ठीक है सर, गैस बन रहा है, तो पेट और दबा के देखे, पेट खड़ा हो गया था। फिर अगले दिन का जब हालत ख़राब हुआ 15 मई को, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया था, कॉलेस्ट्रॉल मेरे पास भी है कि सर का पेट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो बोले हमसे क्या मतलब लेकर जाइए बनारस। यहाँ से हम किसी तरह भागते बनारस गए। डॉक्टर इंद्रजीत दीक्षित को गेस्टों के है, बनारस में गए, हमको दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो पूरा पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हमको हरियाणा के लिए रेफ़र किया, तो हरियाणा ले गए, तो हरियाणा वाले बोला कि अब हमको लेके जाइए BHU। फिर मैं रात में अकेले ही था, मैं गया BHU अपना। क्या ये डॉक्टर बोले शारदा वाले कि हमसे क्या मतलब है? हाँ साहब बोले सर, इसकी शिकायत कहीं आपने किया? मैंने सब वहाँ 15 दिन वाले का भर्ती थे, उसके बाद मैंने 5-6 जगह स्पीड पोस्ट किया, सब कुछ CMO किया और क्या कहते हैं मानव अधिकार में किया। फिर उसके बाद कहते हैं 5-6 जगह किया, सब है मेरे पास 5-6 जगह में स्पीड पोस्ट किया। DM साहब को भी गए थे, तो दिए थे, SP साहब को भी दिए थे। प्रकरण की एक टीम का गठन करते हुए जांच कराई गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पे जो भी उचित कार्रवाई होगी कानूनी रूप से वो की जाए। जबकि इनका ऑपरेशन हुआ था 3-4 महीने पहले, तो सब कुछ ठीक था, ऑपरेशन के दौरान भी सब कुछ ठीक था, तो अंदर चिकन थी, तो लेकिन सर्जरी सफल रही थी और ऑपरेशन के तीसरे दिन मरीज की छुट्टी हुई थी। और उसके बाद भी जब मरीज हफ्ता भर बाद आए सब कुछ ठीक था, डाका बन गया था सब कुछ। उसके बाद उनको दिक्कत होना शुरू हुआ, तो मैंने उनको एक बार अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, अल्ट्रासाउंड करा दीजिएगा। फिर अल्ट्रासाउंड करा के वो मुझे दिखाने नहीं है, वो सीधे बनारस में इलाज कराने चले गए। फिर उसके बाद मुझे CMO ऑफिस के थ्रू पता चला कि कुछ उसमें गड़बड़ी हुई है, और उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि CMO ऑफिस में हम गए थे, CMO साहब भी नहीं सुन रहे थे। और देखिए लेप्रोस्कोपिक पॉलीसिस्टिक सर्जरी जो पेट की थैली को दूरबीन द्वारा निकाला जाता है, उसमें 1-3% चांस होता है CVD इंजरी का। तो अगर ऑपरेशन के दौरान CVD इंजरी पता चल जाती है, तो उसी दौरान फिर वो सिलाई करके उसको रिपेयर कर दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन दौरान ऐसा कुछ था नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ था और पोस्ट ऑप पीरियड में पेशेंट बिल्कुल ठीक था, टाका काफी था। तो उसके बाद कैसे हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन अगर उस दौरान हमें पता चलता तो उसको रिपेयर ही कर देते। उन्होंने फेसबुक पे चला रहे कि समस्त मैं जो भाजपा सरकार के प्रतिनिधि हैं और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मैं सबको संज्ञान और मीडिया कर्मियों को भी बता रहा हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। हम एक गरीब आदमी हैं और हमारी पत्नी घर पे पड़ी हुई है, उसका इलाज संभव नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे होगा? इलाज देखिए CVD इंजरी का संभव है, CVD इंजरी का रिपेयर हम भी करते हैं। BHU में अगर होता है तो वहाँ भी होता है, बाकी जहाँ भी होता है जो गैस्ट्रो सर्जन होते हैं वो करते हैं। और इसका किसी भी सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है, चाहे वो छोटी सर्जरी चाहे बड़ी सर्जरी, उसमें 1-3% चांस होता है कॉम्प्लिकेशन का। तो ऑपरेशन के दौरान तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं था कि हम उसको रिपेयर कर सके, या फिर हमें दिखा हो ऐसा कुछ। ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ था और मरीज की छुट्टी बिल्कुल ठीक तरीके से हुई थी।
उसके बाद जो भी हुआ उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरी दोबारा मुझे अल्ट्रासाउंड दिखाने नहीं आया। चंदौली सीएमओ ऑफिस पे आज सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है। यहाँ पे शारदा हॉस्पिटल के प्रबंधक विनीत पांडे ने एक महिला का नस कर दिया है ऑपरेशन के दौरान, और महिला ने आरोप लगाया है कि इसके बाद भी डॉक्टर विनीत पांडे ने बोला कि जहाँ जाना हो जाओ, हमसे जितना हुआ हमने इलाज किया। अभी सीएमओ साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगा करेंगे। चंदौली जो हॉस्पिटल है कमलापति, इसके सामने जितने भी यहाँ पे अवैध पैथोलॉजी और जो शारदा हॉस्पिटल है वो डॉक्टर पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में भी आकर के ऑपरेशन करते हैं, और वो कैसे आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, ये जांच का विषय है। कैमरामैन करके दिखाएं, ये सीएमओ ऑफिस है, और यहाँ पे हमने जैसे ही आया तो सीएमओ साहब ने पहले तो टाल मटोल किया कि नहीं ऐसे क्या करेंगे, बाइट क्या होगी, लेकिन जब हम लोगों ने बार बार कहा तो उसके बाद बाइट देने के लिए तैयार है। ऐसे हॉस्पिटलों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं। पैसा की बर्बादी हो रही है, लोग पैसे की रेहन ले रहे हैं, खेत रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, और ये लोग जो डॉक्टर हैं जो जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे हॉस्पिटलों को चिन्हित करें और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई, जिससे लोगों को न्याय मिले। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर निगम ने मथुरा महोली रोड पर सड़क किनारे बने अवैध अतिक्रमण हटाए। टीन शेड और अस्थायी दुकानों को हटाकर सफाई अभियान चलाया गया है। दुकानदारों ने विरोध जताया क्योंकि उन्हें पहले सूचना नहीं दी गई थी। नगर आयुक्त ने बताया है कि अतिक्रमण से ट्रैफिक बाधित होता है, इसलिए कार्रवाई जरूर थी। नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत ये महोली रोड है, जो कि NH से और BSC रोड की तरफ जाती है, जिसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस पे अतिक्रमण हटवाने का अभियान आज चल रहा है। नगर निगम की टीम लगी हुई है। यहाँ आवासीय विभाग के द्वारा सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में करके हम लोग उसमें उनकी मांग हुई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने नैनी क्षेत्र में 2 चेन स्नैचरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की चेन, साथ ही नगद 86,500, एक बाइक, अवैध तमंचा और साथ ही कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई चेन स्नैचिंग घटनाओं में शामिल था और उससे पूछताछ लगातार जारी। वहीं पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश भी लगातार कर रही है। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। आज दिनांक 3/10/2025 को रात्रि करीब 12:25 बजे प्रभारी निरीक्षक नैनी एवं एसओजी टीम जमुनानगर द्वारा संयुक्त रूप से DPS चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति सोमेश्वर मंदिर रोड की तरफ से आए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल से कछार की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान राहुल भारतीय पुत्र रमेश भारतीय निवासी ग्राम जसरा थाना घूरपुर प्रयागराज तथा दूसरे बदमाश की पहचान विजय पुत्र मुन्नू पासी ग्राम शेरपुर थाना एयरपोर्ट के रूप में हुई है, जिनके द्वारा दिनांक 27/9/2025 को एक महिला के गले से सोने की चैन महेंद्र नगर धूमनगंज से तथा दिनांक 29/9/2025 को एक महिला के गले से मंगलसूत्र ADA कॉलोनी नैनी से छीना गया था। घायल बदमाश राहुल भारतीय के विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त दोनों बदमाशों के कब्जे से 86,500 रुपया नकद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक तमंचा तथा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मेहताब को मुठभेड़ में मार गिराया। बता दें, बदमाश पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को उससे 1 किलो चांदी, 3 लाख के सोने के आभूषण भी बरामद हुए। मुठभेड़ में पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को और कांस्टेबल भी घायल हुए। ये मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली के जंगलों में हुई। वहीं पुलिस ने बताया है कि अभियान लगातार जारी है और बाकी बदमाशों की तलाश भी जारी है। देखिए, 1 लाख का बेनामी था बदमाश मेहताब, जो कि लगभग 32 साल का था और इस पर 18 मुकदमे लूट, डकैती और विभिन्न प्रकार के गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज थे।
और ये मूलतः शामली थाना भवन का निवासी था। यहाँ पर पिछले 14 सितंबर को जो लूट हुई थी नेमचंद वर्मा जी के साथ, उसमें कई किलो चांदी और कई सोना चांदी तोले गए हुए थे, जिसमें जो है इसमें पुलिस इसमें पिछले दिनों से कई तलाश कर रही थी। इस पर 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। और इसी क्रम में जब पुलिस को सूचना मिलती है, टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस इसका पीछा करती है आप बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इस जंगलों में, तो पुलिस पर ये फायर करता है और पुलिस फिर काउंटर फायर करती है, जिसमें बदमाश को गोली लगती है। पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी हुई है तथा उनके पुलिस जैकेटेड पे काफ़ी गोलियां लगी हुई हैं। 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है इस पे। और इस प्रकार से जो है इसे फिर जब इसे गोली लग जाती है तो पुलिस इसकी चिकित्सा करने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाती है। डॉक्टर्स इलाज के दौरान बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की मृत्यु हुई है चिकित्सा के दौरान। साथ ही साथ इसे फिर आवश्यक जो पंचनामा और पोस्टमार्टम के करवाया जा रहा है और 18 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे जो है। सर, इसमें क्या बरामद हुआ है इससे पिस्टल बरामद हुई है, रिवॉल्वर बरामद हुआ है, खोखे कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा और कुछ खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल तथा लूटा हुआ जो चांदी और सोना था 1.5 किलो चांदी और 3 तोला सोना बरामद किया गया है। गैंग से भी संबंधित है? इसका ये गंभीर गैंग था, ये स्वयं गैंग का लीडर था और उस गैंग को लीड करते हुए डकैती और लूट की घटनाएं को अंजाम देता था। उत्तर प्रदेश के मेरठ के 108 श्री महेंद्र दास जी महाराज ने धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से देश की संस्कृति प्रभावित होती है। संत समाज देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता है। उन्होंने पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने का भी आह्वान किया। उनका कहना है कि हिंदू धर्म और परंपराओं की रक्षा जरूरी है। पूरे देश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर अब मेरठ में संत समाजों ने एक आह्वान किया है और उनका कहना ये भी है कि मेरठ को भी बंद किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर संत समाज के जो महामंडलेश्वर हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सुदर्शन न्यूज के जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी, लैंड जिहाद हो या फिर लव जिहाद हो, पूरे देश के अंदर। अब उसको लेकर लोग बात जागरूक हुए और अब मेरठ के अंदर संत समाज भी इस चीज का आह्वान कर रहा है। ये आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, किस लिए रखे, क्या इसका उद्देश्य और क्या कहना चाहिए? सुदर्शन चैनल का हिंदू समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। अग्नि रहता है चीज में आवाज उठाने के लिए। उनके हम संत समाज आभारी है कि उन्होंने लैंड जिहाद, मुस्लिम जिहाद और भी जितने तरह के जिहाद है वो उन्होंने उजागर करे और उसमें पब्लिक को जागृत करा। पब्लिक जागृत हुई है। ऐसा नहीं कि उनके जो है उन्होंने खाली चैनल पर चला दिया हो गया, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने दिए है सुदर्शन न्यूज ने और वो पब्लिक ने उसको जो है लागू करा है, अपने ऊपर जो है उसको निभाया है। आज समस्या क्या है? जुम्मे की नमाज होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लोग मंगल को देखना की भीड़ होती है, हनुमान चालीसा का पाठ लोग मन से करते हैं, नारेबाजी नहीं होती उसमें। क्या होता है बरेली इनका में योगी जी की छवि को घुमिल करने के लिए एक जगह ही तमाम पब्लिक को इकट्ठा करा, उनको उस्काया, उनको हथियार भी मस्जिद से दिए। मस्जिद कोई हथियार रखने की जगह नहीं है ना। और हिंसा कराने की बहुत बड़ी साजिश थी। योगी जी ने बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया। योगी जी के हम संत समाज बहुत बड़ा आभारी है। पुलिस से बात करें, मायना मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से जो है सड़कों पर उतर भी उतरे थे, उसके बाद अब पुलिस का जो इनपुट आया उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि कुछ पुलिस कर्मियों को भी उसमें टारगेट किया जा रहा था, मतलब पुलिस वाले भी इसमें मारे जाने थे। तो बिल्कुल देखिए, अब मेरठ में भी संत समाज जो है आह्वान कर चुका है कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से ईसाई मिशनरी की अगर बात करें या फिर जिहादियों की बात करें, तो जिस तरीके से देश के अंदर धर्मांतरण कराया जा रहा है लगातार, उसको लेकर अब संत समाज जो है सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। मनीष कुमार, सुदर्शन न्यूज मेरठ। उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई में पुलिस ने बाइक सवार लुटेरों को रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने गोली चला दी है, जिसमें एक बदमाश तसव्वुर घायल हुआ है और गिरफ्तार उसे कर लिया गया। उसके बाद से तमंचा, बाइक और चोरी के कुंदन बरामद किए गए। बता दें कि एक हेड कांस्टेबल भी इसमें घायल हुआ है। 3 अन्य बदमाश भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी खोज लगातार कर रही है। त्योहारों पर हाई अलर्ट तथा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जनपद संभल में सघन चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना बहजोई पुलिस द्वारा करीमपुर की पुलिया पर जब चेकिंग की जा रही थी तो उधर 2 बाइक आती हुई दिखाई दी, जो पुलिस चेकिंग को देखकर वापस मुड़ने लग गई। पुलिस द्वारा संदिग्ध पाते हुए उनको ललकारा गया तो उनमें से बाइक भगाते हुए उसमें से पीछे बैठे हुए एक शख्स द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया, जिसपे एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस द्वारा बचाव में जब जवाबी फायर किया गया तो बाइक सवार घायल हो गया और
दूसरा अन्य साथी उसका बाइक छोड़कर भाग गया तथा अन्य बाइक भी उसी सड़क से वापस लौट गई। पुलिस द्वारा जब घायल व्यक्ति को उठाकर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो तथा उसके साथी यहाँ लूट की घटना कारित करते हैं। परसों भी इनके द्वारा एक महिला के कुंडल छीनकर घटना कारित की गई थी। पुलिस द्वारा घायल आरक्षी तथा अभियुक्त को इलाज के लिए तथा मेडिकल के लिए CHC भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। 2 महिलाओं की मौके पर भी मौत हुई है जबकि 2 अन्य रूप से घायल। कार ड्राइवर फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतकों के परिवार में भी इसको लेकर मातम छाया है। पुलिस फरार ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरहानपुर समेत प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। वहीं इस दौरान विधायक अर्चना चिटनिस ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उद्यानिकी फसलों को शामिल करने की भी मांग उठाई है। शुक्रवार को बुरहानपुर जिले में 309 किसानों को 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा की राहत राशि सिंगल क्लिक से सीधे खातों में ट्रांसफर की गई। NIC कक्ष से आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर हर्ष सिंह, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष गंगन राम मार्को और साथ ही जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कृषक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर जिले की उद्यानिकी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कराने का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नावरा के नयाखेड़ा इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव फैल गया है। चल समारोह में प्रतिमा पर पथराव के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई आरोपियों पर FIR दर्ज की है और 4 को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल बुरहानपुर के नावरा स्थित नयाखेड़ा क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक पथराव शुरू हुआ। प्रतिमा खंडित हो गई। माहौल बिगड़ते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पथराव में कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने के लिए बल तैनात किया है। ऐसे में घटना के बाद हिंदू संगठनों में बेहद आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शेष आरोपियों की लगातार तलाश जारी है। यहाँ हम नावरा चौकी में अभी हम शिकायत करने आए। हमारी ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो उनके ऊपर। इससे पहले भी ऐसा मामला हुआ था? इससे पहले भी उन्होंने स्टेटर वगैरह लगाए थे कि गांव में रहना है तुमको तो मुसलमानों से दब के रहना पड़ेगा, नहीं तो गांव में नहीं रोके। हम माता जी को लेकर आ रहे थे मेरी मौसी के घर से, तो उधर से हमने अच्छे से लेके आए। मेरी मौसी की यहाँ छोटी मूर्ति बैठी हुई थी, तो हम मोड़ के पास आए और उनके झंडे उन लगे हुए थे, तो उनके झंडे के हम थोड़ा थोड़ा गुलाल उड़ा रहे थे, तो उनके झंडे पर जा रहे थे, तो एक उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया और एक इंसान डीजे की गाड़ी के ऊपर इसको मारने के लिए चढ़ा। पत्थर इसको लगाए, मेरे को पीठ पे लगा हुआ है। इरफान नाम का इंसान था, उसने पत्थरबाजी करी है। आप क्या चाहते हो? अरेस्ट कर उनको। अभी कहाँ पहुँचे आप कहाँ पहुँचे अभी? नावरा चौकी। देखो, ये मामला यह है कि नया खेड़ा का मामला है। वहाँ मुल्तानी मुसलमान है, वहाँ माता रानी की विसर्जन की तैयारी चल रही थी। माता के विसर्जन लेके मतलब ताप्ती पे विसर्जन करने जा रहे थे सारे हिंदू समाज, और उसके बाद में उन लोगों ने पथराव और गाली गलौज देना शुरू कर दिया। अल्लाह और अकबर के नारे लगाए कि तुम इस गांव में 10-15 मकान है, तुम हमारे यहाँ पर माता रानी के तुम बिठाई नहीं सकते, हम देवी देवता के गाने नहीं बजने देंगे। अल्लाह और अकबर के गाने बजाओ बोले। पूरा घटनाक्रम क्या था? पूरा घटनाक्रम यही था। उसके बाद में हमको जानकारी मिली, हम सारे हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर आए। उसके बाद में वहाँ पर जब नावरा चौकी हम इसकी शिकायत करने आए तो हम पे पथराव कर दिए। मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरे यहाँ से पत्थर लगते लगते बच गया, और ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को अन्य चोट आई है और मोटरसाइकिल वहीं पर छूट गई। पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की और वहाँ से मोटरसाइकिल हमको छुड़वाई उनके, और करीब वो 100-125 लोग थे, महिला पुरुष बच्चे वगैरह सब थे, और उन्होंने अल्लाह अकबर करके हम पे हमला किया और नारे करके पत्थरे मारे हमको। खेड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति और जवारे विसर्जन के दौरान डीजे बज रहा था। डीजे बजाने की बात पर विवाद हुआ है। लोगों के खिलाफ FIR की गई है। 3-4 लोग अभी हिरासत में लिए गए और शांति अभी। मूर्ति पे पथराव नहीं हुआ, डीजे बजाने की बात पर से विवाद हुआ है, और एक व्यक्ति को उसमें चोट लगी है, सिर में चोट है। तो व्यक्ति को सिर में पत्थर मारा है। मूर्ति पे तो पथराव की बात हमने मौके पे तो नहीं पाया गया। मूर्ति में कोई टूट फूट नहीं पाई गई। क्या मतलब शिकायत की? शिकायत पर कितने लोगों के खिलाफ शिकायत की जा रही है? कितने लोगों को राउंड अप कर लिया? 10-12 लोगों के खिलाफ FIR करवाई है, और
उसमें फायर की गई है। 4 लोगों को हमने अभी राउंड अप किया गया। स्थिति अभी कंट्रोल में। ज्ञानू जायसवाल, थाना प्रभारी, नेपा नगर। खबर मध्य प्रदेश की सीधी से है, जहां पर गांधी जयंती एवं दशहरा पर्व के अवसर पर जिले की सभी 400 ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीणों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा विभिन्न ग्राम सभा में उपस्थित होकर ग्राम वासियों से संवाद उन्होंने किया, जहां पर उन्होंने कहा कि ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारशिला है। और वहीं धनंजय मिश्रा ने ग्राम सभा में ग्रामीणों को रक्तदान के महत्व के बारे में भी प्रेरित किया और इस अवसर पर ग्रामीणों को नशा मुक्ति और स्वच्छता की भी शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह में लव जिहाद के 2 बड़े मामले सामने आए, जिसमें एक महिला ने युवक पर पहचान छुपाकर दोस्ती कर विवाह का झांसा देकर जबरन संबंध बनाने और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने खुद का नाम बदलकर परिचय दिया और फिर जब असलियत सामने आई तो धमकाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में दसई चौकी पुलिस ने आरोपी अमीर पुत्र शमीम शेख को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया है और मामले की जांच जारी। तो वहीं मामले को लेकर स्थानीय समाज और अधिकारियों ने न्याय और साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जहां पुलिस ने सुरक्षा और कार्रवाई की बात कही। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।